मिंबर पर बैठे हुए बावकार उलमाए सुन्नत हुफ़ाज़ किराम मुअज़्ज़ज़ शोराए इस्लाम हाज़रीन मजलिस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैनि व रब्बिल मग़रिबैनि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना फ़ाज़ू बिद-दारैन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आला फरमाते हैं सुबह तौबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुभान अल्लाह। सदका लेने नूर का आया है मैं गदा तू बादशाह भरते प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दीदार सदका नूर। सुभान अल्लाह। और आला फरमाते हैं काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा और आँख अता कीजिए उसमें ज़िया कीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम आइए मोहम्मद के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि जलसे में चल क्या रहा, नाते नबी चल रही थी और आज का मामला ही है कि अगर जलसा होगा तो 3 बजे तक नाते नबी सुनी जाए। मेरी बात कुछ लोगों को अच्छी लगेगी, कुछ को बुरी लगेगी। हम इसीलिए है ही कि जो बुरी हो हेलो उस बात को खत्म किया जाए। स्टेज पर बहुत से लोग आए और गए, आखिर में हम फंसे थे, फंसे ही। तकरीरें माशाअल्लाह बहुत अच्छी हुई और मैंने ऐसा जलसा बहुत कम देखा है जिसमें 4-5 मुकर्रिर वक्फे से आए 10-15 मिनट की तकरीर करके चले। इस बात को मैं मानता हूं, बड़ी अच्छी तकरीर हुई। हजरत मौलाना नजर साहब और हजरत मौलाना इजहार साहब और मौलाना सुल्तान कादरी साहब से मैं ये समझता हूं कि अगर 2 आदमी की तकरीर हो गई होती तो मुझे बिठाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मामला अब ये रहेगा कि पोस्टर में नाम तो लोग पूछेंगे कहां, वरना मैं भी समझाता था। लेकिन मैं अपनी बात तो करूंगा ही जो मुझे कहनी है, लेकिन इस जलसे में मुझे कुछ ऐसी चीजें नजर आई जो शरीयत के खिलाफ है। आप 4 देर तक सुनेंगे तो आप मसाइल हजरत अच्छा लगे चाहे मेरी आदत है, मैं 17-18 साल से तकरीर कर रहा हूं, अपनी एक आदत है। जिंदगी में दूसरी बार 1 बजे बैठा 18 साल
ये आदत ही नहीं 1 बजे 2 बजे तकरीर की जाए। मैं लखनऊ पढ़ाता था, लखनऊ से ही मेरा मिजाज था, मैं 12 के बाद स्टेज पे खसक ताकि 4-5 घंटे की नींद हो जाए, फजर की नमाज पढ़ो और अपने काम 4 बजे तक तबलीग बजाने से कोई फायदा नहीं है। फजर भी गई, अपनी भी गई, लोगों की भी गई, कोई फायदा नहीं। अक्सर इमाम हैं 1.5 लाख 2 लाख जलसे पर और 1.5 नमाज़ी पढ़ न पाए। अगर 3.5 थे, एक इमाम साहब, 2 पीछे और एक बच्चा, 3.5 थे तो 5 नहीं। तो इस 1.5 लाख के जलसे से फायदा तो एक इमाम साहब होता है, किसी ने कहा और चलो नहीं जमात, और एक बच्चा कोई चलाता है छोटा से जो बहुत नमाज से मोहब्बत करने वाला, तो 3.5 मिला के होते हैं 1.5 और नहीं होते 1.5 लाख करने। इसी जलसे में मैंने देखा कुछ लोग कड़ा पहने, धागा पहने, 4-4 अंगूठी पहने हुए। अभी कुछ लोग कहेंगे अरे कहां से देख लिए टारगेट हमें, हम आप टारगेट नहीं करते भाई, जो हमारी शरीयत में वही बता रहे हैं। हम अभी अपने मौजूद की तरफ नहीं है, धागा पहन लिया, कलावा पहन लिया, कमर बांध लिया, तो अगर चप्पल नहीं पहन रहा है, टूटी टाटी वो भी अब तो जानते ही हो, आप पहनोगे तब भी फैशन, नंगा होगे तब भी। हमें शरीयत से मतलब ही नहीं, इसलिए कि हजरत को 10 मिनट दिया गया, अरे हजरत 10 मिनट में बात कितना समेटेगा, क्या बताएगा, कितना समेटेगा वो। अगर 10 मिनट में दिया जाए तो शरायत ज्यादा हो गया, 10 मिनट और लोग आए। आप 4 ही को नहीं हमें बुलाए, लेकिन अगर एक आदमी को बुलाए तो पूरी बात सुन ले, कम से कम एक। तो जो ये 4 कड़ा 3 कड़ा 5 कड़ा पहने हैं वो उतार के फेंक, शरीयत के खिलाफ, का अला पहने शरीयत के मनाफी है, उतार। अगर आप ये काम कर दिया, मैं समझता हूँ जलसे में जितना पैसा हुआ सब। अब आओ मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लो, फिर उसके बाद में गुफ्तगू जो मेरा मौजू है उस पर मैं शुरू करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये महीना रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है। इस महीने की 12 तारीख को हमारे हुजूर इस दुनिया में मबऊस हुए। सुभान अल्लाह, बात समझ में आ रही है? आइए, ये जमाना अभी देख रहे हैं, जब भी आप न्यूज खोलेंगे या टीवी चैनल पर देखेंगे या पेपर उठा कर पढ़ेंगे तो हर मिसाइल इधर से रख रही, उधर से रख रही, इधर से रख रही, उधर से। चांद तक कोई पहुंचने की बात कर रहा है, कोई जमीन के नीचे पहुंचने की बात कर रहा है, कोई समंदर की गहराइयों को नापने की बात कर रहा है, कोई मार्स पे जाने की बात कर रहा है, कोई मंगल पे जाने की बात कर रहा है, कोई बृहस्पति पर जाने की बात कर रहा है। आप जहां देखेंगे मानो तो अभी ये कंफर्म नहीं कर पाए हैं कि जाना है, अभी कंफर्म नहीं कर पाए। चांद पर गए 2019 में, चंद्रयान 2 गया था। जब 2 किलोमीटर बचा, चंद्रयान 2 के साथ एक छोटा सा विक्रम लैंडर भी था। विक्रम लैंडर पूरी खबर देता था चंद्रयान 2 कब चंद्रमा पे पहुंचा है, चांद पर ये कब लैंडिंग किया है, चांद पर ये क्या कर रहा है, चांद पर पानी खोज रहा है और खोज रहा है, चांद पर क्या क्या चीजें मुहैया है, ये सब देखने के लिए चंद्रयान 2 के साथ विक्रम लैंडर भी गया था। विक्रम लैंडर के साथ जो संपर्क था इसरो वो संपर्क टूट गया। ये जो इसरो जो भारत की सबसे बड़ी कंपनी है और जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है, उसे भी तमाम करते चले। सबसे बड़ी जो साइंसदानों की है, जो खोजने जाती है, उसका नाम नासा है। नासा है, नहीं समझ में आ रही। नासा ने चांद पर बहुत पहले एक मिसाइल भेजा था जिसका वजन 2008 था। एक कितना होता है? आप लोग पढ़े लिखे इनसे ना पूछे, आप लोग बताएं।
कितना होता है 10 क्विंटल 1000 किलो। आप अंदाजा लगाओ 2000 का आप मिसाइल जा रहा है, कहां जा रहा है? चांद पर जा रहा है। अरे ये 20 लाख किलो का मिसाइल है, इसकी रफ्तार कितनी है? इसकी रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक घंटे के अंदर ये कहां पहुंच जाता है? 2000 किलोमीटर। इतना शक्तिशाली मिसाइल, इतना पावरफुल मिसाइल चांद पर भेजा गया। चांद पर पानी खोजने की तैयारी की गई। इसी ने कहा चांद पर पानी निकलेगा, इसी ने कहा चांद पर जमीन हमवार होगी, वहां पर लोगों को दिखाया जाएगा। कोई कहता है मां खेती करेंगे, कोई कहता है मां भाग पहले कर ले। लिहाजा प्यारे आओ, ये चाचा है मिसाइल जिसका बहन 2000 होता है, रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये मिसाइल चांद पर जाता है। बता दिया जाता है नासा वालों की तरफ से ये मिसाइल वाला भी चांद पर जाएगा। जो लोग टीवी वाले टीवी से लगते, जो इंटरनेट वाले इंटरनेट से लगते, जो लोग ये वाले रेडियो से लगते, और जो बड़ा लिखा इंसान था जिनके पास पैसा था, उन्होंने कहा कि अखबार आएगा उसमें से लेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि हमें दूसरे से खबर सुन लेंगे। जो बताया गया था उस वक्त में लोग इंतजार करने लगे कि कब नासा का मिसाइल चांद पर जाए और चांद पर कौन खोज होगी उसकी मालूमात दे। लिहाजा प्यारे ये 2000 टन का मिसाइल चांद पर गया। चांद का कुछ बाल भी ज्यादा कर सका, लेकिन मुस्तफा ने आज से 1400 साल पहले उंगली का इशारा किया था। इसी धरती से चांद 2 टुकड़ों में बट गया था। बहुत नहीं इनको पकड़े बात थोड़ा कमा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 2000 टन का मिसाइल 2000 किलोमीटर की रफ्तार जब चांद पर मारा गया, चांद में कुछ फर्क न आया, चांद में कुछ हर्फ न हुआ, चांद में कोई हरकत न हुई। तो लोगों ने 1400 साल पहले की तारीख उठा करके देखा, मक्का से किसी ने इशारा किया था, चांद 2 टुकड़ों में बट गया था। शायर ने क्या खूब कहा है, अरे टुकड़े किए थे चांद के, उंगली से किसी ने आज तक साइंस उसका पता पूछ चुकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मजहब इस्लाम, अज़मत मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत टुकड़े किए थे चांद के उंगली से किसी ने, आज तक साइंस उसका पता पूछ रही है। ये लोग आज के जदीद टेक्नोलॉजी के माहौल में चांद में कुछ फर्क ना पैदा कर सके। मुस्तफा ने मक्के से इशारा किया था, चांद 2 हिस्सों में बट गया था। आला हज़रत फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चांद, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। तो प्यारे ये मुस्तफा है। और आज लोग कहते हैं हमने तरक्की किया। वे कैसी तरक्की किया है? आज दुनिया में अगर तरक्की होती, इशारे से कोई चांद टुकड़े करके दिखाए तो मैं तरक्की समझूं, डूबा हुआ सूरज कोई लौटाए तो मैं तरक्की समझूं। है कोई ऐसा? आओ, अल्लाह तबारक व तआला कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। तहकीक कि अल्लाह की जानिब से आया एक नूर। ये लाइट क्या है? नूर ही है। उलमा से पूछो, ये सब जानते हैं। आप तो एक ही चीज जान लेते हो, बस हिंदी इंग्लिश जो पढ़ा दिया जाता है, या हवा या लाइट है, वाह कुर्सी है, यही पढ़ाया जाता है। अगर ढंग से बात करो तो उन्हें बात करने का सलीका भी नहीं आता है। दिस इज ए काउ, यह एक गाय है, ऐसे पढ़ाते हैं। अदब तो इन्हें सिखाया जाता है। हमारे उस्ताद अदब सिखाते हैं। अब अल्लाह की जानिब से आया एक नूर, और नूर कहते किसे हैं? इसी रोशनी, इसी लाइट को हम लोग अपनी जबान में क्या कहते हैं? रोशनी। अरबी में नूर, इंग्लिश में लाइट, भोजपुरिया में अजोर। आप कुछ नहीं जानते, हम ही सब जानते का। तो प्यारे ये लाइट है,
साइंस की किताबों में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट का नाम आता है जिसका नाम आइंस्टाइन है। सुना है नहीं सुना? उसकी तहकीक जहां तक है, उसने बताया दुनिया की सबसे हल्की चीज लाइट है, यही रोशनी, नूर। यहां से वहां तक जल रही, पूछो कितने किलो, कोई बता सकता है कोई लाइन में? टेस्टर उस्टर चलाने जानता है? अरे आप तो कुछ ना कुछ जानते होंगे। लाइट को कैसे नापा जाता है? तौल के, वाट में, वोल्ट में, ऐसे तो नापा जाता है जी। आपके सर से 33,000 चला जाए, 11,000 का तार चला जाए, 99,000 का तार चला जाए, आप कहते हैं तार का वजन होता है, लाइट का वजन नहीं होता है। प्यारे आओ, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को दुनिया में मबऊस फरमाया। अल्लाह फरमा रहा है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक की अल्लाह की जानिब से आया एक नूर। अब आप अंदाजा लगाओ, नूर आया कहां आया? हजरत आमिना के पास आया। हजरत आमिना की गोद से जन्म लिया। कैसे जन्म लिया? हजरत आमिना फरमाती है इन्नी राअयतु मिन्नी नूरुन, मुझसे एक नूर जाहिर हुआ। फलम्मा आजाद मिनहु कुसूर शामी, अरे वो नूर जो मेरे कोख से जन्म लिया, जो मेरे बदन से जाहिर हुआ, जो मेरे बदन से पैदा हुआ, जब वो महबूब दुनिया में आया, जब वो नूर दुनिया में तशरीफ लाया, तो मामला ये था। हजरत आमिना कहती है मैं मक्के में रह करके उसी नूर की रोशनी में मुल्क शाम के महल्ला। वाह वाह वाह, बहुत। नूर का काम क्या होता है? इस लाइट का काम क्या है? इसका काम क्या है? उजाला बख्शना। और हजरत आमिना को इतना उजाला नजर आ रहा है, इतना उजाला नजर आ रहा है तो मक्का में, है तो अरब में, लेकिन देखिए उनकी बसारत को, देखिए उनकी निगाह को, देखिए उनके देखने को। हजरत आमिना कहती है कि मैंने मुल्क शाम के महल्लात को देख लिया। कसम खुदा की ये हजरत आमिना है जो हुजूर के विलादत की बरकत से, हुजूर के विलादत के वक्त जो मौजिज़ा जाहिर हुआ है, उसकी बरकत से मुल्क शाम के महल्लात को देख सकती है। तो जो आशिक़े रसूल हो वो हुजूर की रोशनी में अगर कुरान और हदीस पढ़ेगा तो दुनिया ही से जन्नत देखेगा। बहुत अच्छी, बहुत। अभी हमारे भाई हिदायतुल्लाह ने एक शेर पढ़ा था, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। जो नबी के इश्क में डूब करके, जो नबी के इस रोशनी में, जो नबी के इस रोशनी में कुरान और हदीस को समझेगा, जो इश्क मुस्तफा में डूब करके कुरान और हदीस को समझेगा, मामला ये होगा कि दुनिया में रहेगा, आंख बंद करेगा, जन्नत का नजारा करता भी रहेगा। और एक बार नहीं अनेक बार हुआ है, रहे हैं जमीन पर और बता रहे हैं वहां की बात। हम हुजूर की बात नहीं कर रहे हैं। हुजूर ने तो बताया था मैं इस मकाम से हौज़े कौसर देख रहा हूं। हज़रत से पूछिए हदीस पाक है कि नहीं है? मैं उनकी बात कर रहा हूं जो उनके गुलाम है। सुभान अल्लाह। जिन्हें लोग बहलूल कहती थी, जिन्हें पागल कहती थी, बहलूल माने दीवाना पागल, लेकिन उनके साथ एक लफ्ज और लगा हुआ है, बहलूल दाना। ये कैसा पागल है जो अक्लमंद है? कैसा पागल है जो अक्लमंद है? जुबैदा को दुनिया में ही जन्नत का महल अता कर रहा है। लिहाजा प्यारे, अगर नबी के इश्क में ये सब देखोगे तो जुबैदा जैसी औरत जान नहीं है। बहलूल तो मिट्टी का घर जमीन पर बना रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये जन्नत का महल है। आज के लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ये जो नूर है सबसे हल्का, क्या है? सबसे हल्का है। आओ, हजरत आमना का ही बयान है, जब हुजूर पैदा हुए और जब हुजूर मेरे शिकम में आए तो मामला ये था, और औरतों को जैसे बोझ महसूस होता है जब बच्चे मां के शिकम में आते हैं, मुझे नहीं हुआ। कुर्बान जाओ, अल्लाह ने आमिना की गोद में नूर भेजा था। नूर का वजन नहीं होता है, मामला ये होता है कि मां को कभी भारीपन महसूस नहीं होता। ये मेरे आका। आज लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कैसी कैसी बातें करते हो जानते हो? इनको तो कुछ मालूम ही नहीं, ये तो कुछ दे नहीं सकते, ये तो कुछ कर नहीं सकते। आओ प्यारे, हुजूर कैसे देते हैं?
हुजूर कैसे मालिक व मुख्तार हैं। आला हजरत फरमाते हैं काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भया, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। आंख आता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। एक सहाबी रसूल है, एक जंग में उन्हें तीर लगा, आंख का ढेला बाहर आ गया। जंग में जानते हो उस जमाने में जब जंगे हुआ करती थी तो लोग जब अपना लश्कर ले जाते थे तो उसमें तबीबों को भी लेके जाते थे। उसमें माहिर हाजिर तबीब होते थे जो कटे फटे का टूटे का इलाज करते थे, जो जख्म हो जाता उसकी भरपाई करते मरहम वगैरह से। लिहाजा मामला ये होता कि जब कोई बीमार जब कोई इंसान जख्म खा जाता तो उसे खेमे के पीछे लाद के रख दिया जाता और वो डॉक्टर अपना इलाज करता, वो तबीब अपना इलाज करता, उसे जो जो नुस्खा लिखता उसे वो नुस्खा दिया जाता। मामला ये था एक सहाबी रसूल को जब जंग में तीर लगा तो मामला ये था वो किसी डॉक्टर के पास नहीं गए, वो खेमे की तरफ नहीं गए जहां डॉक्टर था, वो तबीबों की तरफ नहीं गए जहां इलाज होता था। वो दौड़े दौड़े आए, या रसूल अल्लाह मेरी आंख का ढेला बाहर आ गया है, मेरे आका कहते हैं आंख का ढेला बाहर आ गया है तो मैं क्या करूं। उसके बाद वो सहाबी रसूल कहते हैं या रसूल अल्लाह आप आंख दे दीजिए। मेरे आका कहते हैं आंख कहां है, कहा या रसूल अल्लाह आंख का ढेला ये है। मेरे आका ने कहा ला मेरे पास। सहाबी रसूल ने आंख का ढेला पेश कर दिया, मेरे आका ने ढेला लिया, उसने अपना लोहा पे दहन लगाया और आंख में रख दिया। उसके बाद मामला ये होता है सहाबी रसूल कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरी आंख फौरन अच्छी हो गई है, मेरी आंख जो जिसमें तीर नहीं लगा है उससे इतना क्लियर नहीं नजर आ रहा है, जिसकी आंख के अंदर आपका लोहा पे दहन लग गया है इससे ज्यादा क्लियर नजर आ रहा है। रसूल की अता देख, रसूल को देखें, साहबी रसूल है, कहते हैं अगर उनका अकीदा होता कि हुजूर कुछ नहीं देते तो वो भाग जाते कहां, तबीब के पास, लेकिन चले कहां आए, तबीबों के तबीब पास। या रसूल अल्लाह आंख अता कीजिए, उसमें ज़िया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो लोग कहते हैं आम बच्चे जो पैदा होते हैं उनका मामला ये होता है रोते हैं चिल्लाते हैं, अगर बच्चे ना रोए तो घर वाले रोने लगते हैं, तो मुर्दे पैदा हुआ। मेरे आका पैदा हुए, जमीन पर अपने हाथ को टेक दिया। हजरत आमिना कह रही हैं मेरा बच्चा जब पैदा हुआ तो वो कुछ कह रहा था, कुछ पढ़ रहा था। जो वहां पर करीब औरतें थी लोगों ने सुना कि मेरे मुस्तफा कुछ पढ़ रहे हैं, या रब्बे हबली उम्मती या रब्बे हबली उम्मती। तभी तो शायर ने कहा है ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम रब्बे हबली उम्मती। कहते हुए पैदा हुए, रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। मुस्तफा पैदा हो रहे हैं, सजदे में सर रख रहे हैं और सजदे में सर रखने के बाद गुनहगार उम्मतियों को याद करना। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत दुनिया के तमाम बच्चों से अलग हुई। मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, बस एक दो बात मैं बता देना चाहता हूं। मेरे आका पैदा हुए तो खतना शुदा पैदा, और जब बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चों के साथ उनकी माँ का एक रिश्ता होता है, जो नाड़ी होती है वो लगी होती है, वही से उन्हें ग़िज़ा पहुंचती है उन बच्चों को जो अपनी माँ के शिकम में होते हैं। पैदा होने के बाद वो काटी जाती है। हुजूर नाक कटे हुए खतनाशुदा पैदा हुए। सुभान, दुनिया का कोई बच्चा ऐसा नहीं है, ये अल्लाह का महबूब ही है जो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे पैदा फरमा रहा है कि ऐ महबूब तुम्हारी पैदाइश दुनिया से अलग हो, तुम दुनिया से ही अलग हो। तुम मूसा नहीं हो, तुम ईसा नहीं हो, तुम ना आदम सफीउल्लाह हो, ना नूह नजीउल्लाह हो, ना इब्राहिम खलीलुल्लाह हो, ना मूसा कलीमुल्लाह हो, ना ईसा रूहुल्लाह हो, ना यूसुफ सदीकुल्लाह हो। ऐ महबूब तुम इनमें से कोई नहीं हो, तुम मुहम्मदुर रसूल। वो कलीमुल्लाह थे, तुम हबीबुल्लाह हो। वो नजीउल्लाह थे, तुम हबीबुल्लाह। तो मेरा महबूब, दुनिया का महबूब, रब का महबूब ऐसे पैदा होता है।
जब हुजूर हजरत हलीमा के यहाँ गए, जानते हो उलमा से सुना होगा, मैं अपनी तकरीर 5-7 मिनट में खत्म कर दूंगा, बहुत ज्यादा वक्त हो गया है, ये मान के चलिए कि 1:26 हो रहा है। जी लगा के दुरूद पाक पढ़ लीजिए, एक दो वाकया सुना करके मैं अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब हुजूर हजरत हलीमा सादिया के यहाँ थे तो उस जमाने के अंदर कहत पड़ा हुआ था, और हजरत हलीमा सादिया के यहाँ जब हुजूर गए तो हजरत हलीमा सादिया के यहाँ इतनी बरकतें जाहिर हुई, इतनी बरकतें जाहिर हुई कि औरतें आके पूछ रही थी, हलीमा ये बरकत वाला बच्चा जब से आया है तूने अपने घर को कैसा पाया है? तो हजरत हलीमा सादिया कहती, ऐ औरतों, जब से ये बच्चा आया है हमारे घर की तंगी ही खत्म हो गई है। सुभान। अगर कोई अजीब चीज आपके गांव में हो जाए तो लोग सुबह फौरन उसे पूछेंगे। जब हुजूर हजरत हलीमा के आते तो हुजूर जिस कमरे में सोते थे उस कमरे के रोशनदान से रोशनी निकलती थी। कैद का जमाना था, कुएं के नीचे पानी ज्यादा नीचे पहुंच गया था। जब पानी नहीं बरसता है तो वाटर लेवल कम हो जाता है, तो सारे कुएं जो थे उनमें कम कम पानी आता था। कुछ कुएं ऐसे थे जिनमें पानी थोड़ा ज्यादा होता था, तो उसी पर औरतों का हुजूम होता था, वहीं पानी लेने के लिए आती। पानी भर रही थी, कुछ औरतों ने कहा, ए फलानी, तुम्हें कुछ मालूम? क्या हुआ? अरे हलीमा के यहाँ कई कई चिराग जलते हैं। किसी ने कहा, जब तेल ही नहीं मिल रहा है, अरब वाले जैतून का तेल जलाते थे उस जमाने में और उसी को खाते थे। बारिश हुई नहीं तो फल कहां से होंगे, पेड़ हरा भरा नहीं होगा, कहां से ये चीजें आएंगी? किसी ने कहा, लगता है हलीमा को कहीं दफीना मिल गया, गड़ा हुआ खजाना मिल गया, या कोई बड़ा सेठ आया है हलीमा के यहाँ, बहुत पैसा दे करके गया है। हलीमा उसी पैसे से कहीं दूर से तेल लाती। ये बातें औरतों ने शुरू कर दी, तो कुछ औरतों ने कहा, चलो हलीमा से ही पूछ लेते हैं। कुछ औरतें आई, है हलीमा, तनिक तिलवा मौक उधार दे दो। हजरत हलीमा कहती, कौन सा? जो हाल आपका वही हमारा। का हमारा और आपका हाल एक जैसा नहीं, अलग अलग है। का वो कैसे? का हमारे यहाँ रात में बच्चे खा पी लेते हैं, उसके बाद हम लोग बिस्तर पर चले जाते हैं, उसके बाद चिराग बुझा देते हैं ताकि तेल ज्यादा ना जले, और आपके यहाँ सारी सारी रात चिराग जलता है, और एक दो नहीं जलते हैं, लगता है सैकड़ों चिराग जलता है। ऐ हलीमा, अगर कोई मालदार तेल बांट रहा है तो उसको पता दे दो, हम वहां से पिपिया भर गैलन भर तेल ले आएंगे, अपने घरों को भी रोशन करेंगे, और अगर कोई बांट रहा है तो हम भी लेकर के आएंगे, अपने घरों के अंदर छौका बघारा लगाएंगे और छौक बघार करके अच्छा खाना बनाएंगे। ऐ हलीमा, उसका पता बता दो, या कहीं पैसा पा गई हो, खजाना मिल गया है, लाओ लाओ, हम उसी पैसे से कुछ माल ले आते हैं, कुछ खरीद लाते हैं, बाद में जब हमारे यहाँ फरावानी होगी हम तुम्हें वापस कर देंगे। हजरत हलीमा कहती, हम अपने घर में चिराग नहीं जलाते हैं, हमें किसी सेठ ने तेल नहीं दिया है, हमें कोई दफीना नहीं मिला है, हमें कोई गड़ा हुआ खजाना नहीं मिला है। ऐ हलीमा, तुम्हारे घर से तो हजारों चिरागों की रोशनी आती है। हजरत हलीमा ने कहा, घर के किस हिस्से से आती है? कहा, फलाई तरफ से। जब हजरत हलीमा को उस इलाके की निशानदही की गई तो कहा, तुम उस रोशनी की बात कर रही हो, तुम उस नूर की बात कर रही हो? अरे वो नूर किसी चिराग का नहीं है। जब से मैं मक्का के सरदार अब्दुल मुत्तलिब के पोते को अपने यहाँ लेकर के आई हूँ, तब से लेकर आज तक मेरे यहाँ रोज उजाला होता है। बहुत अच्छे नारे तकबीर। सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा बोले के आया हमारा नबी। बहुत अच्छे। मेरे नबी की बरकत है कि जब से हुजूर हमारे यहाँ तशरीफ लाए हैं, उनके कमरे में नूर ही नूर रहता है। सुभान। और एक वाकया सुनो, उसके बाद तकरीर खत्म। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा के यहाँ हैं, और मामला यह है, कबीलों में, दूर दराज कबीलों में लोग बीमार पड़ गए, और बच्चे इतनी कसरत के साथ बीमार पड़ रहे थे कि उनका इलाज कराया जाता, लेकिन वो शिफा नहीं पाते। किसी ने कहा, जाओ हलीमा के यहाँ चले जाओ, हलीमा के यहाँ एक बच्चा आया है, बरकत वाला है, उसके जरिए से दुआ कराओ,
शिफा पा जाओगे। कुछ औरतें आई, कहा हलीमा वो बरकत वाला बच्चा कहाँ है? कहा हमारे घर के अंदर का, हलीमा ले आओ। कहा क्या करना है? कहा हमारे बच्चे बीमार रह रहे हैं, उनका इलाज कराना है। हजरत हलीमा कहती है क्या करवाना है? कहा उस बच्चे का पैर धुलवा दो। हजरत हलीमा लेकर के आती हैं हुजूर को, और जब हुजूर तशरीफ लाते हैं, हुजूर का पैर औरतें धुलाती है, पानी कटोरों में लेकर के जाती है, अपने बच्चों को खिलाती है, बच्चे शिफा पा जाते हैं। ये खबर पूरे इलाके में फैल गई। अब जिनके यहाँ बच्चा बीमार होता, हजरत हलीमा के यहाँ आ जाती और मामला ये होता, हुजूर का पैर धुलाने के लिए कहती और मामला ये होता, वही पानी ले जाती। अब रोज के रोज ये मामला हुआ कि हजरत हलीमा के यहाँ मेला लगने लगा। हजरत हलीमा कहती है ऐसे ही मामला रहा, ऐसे ही चलता रहा तो ये होगा कि मैं अपने घर का काम कब करूंगी? मैं हरदम हुजूर का पैर धुलाती रहूंगी, लोगों को देती रहूंगी, तो ये होगा कि अपने शौहर की खिदमत कब करूंगी? लिहाजा मैं अपने तमाम कामों से महरूम हो जाऊंगी। हजरत हलीमा ने कहा चलो चलो, कुछ लोगों को बुलाया, कहा मेरे घर के सामने एक हाउस खोद दो। जब हजरत हलीमा सादिया के घर के सामने एक हाउस खोद दिया गया, हुजूर के तलवों को धुल करके उसी हाउस में डाल दिया गया और हजरत हलीमा सादिया ने ऐलान करवा दिया, अब जिसको हुजूर के कदमों का धोवन चाहिए, हुजूर के तलवों का धोवन चाहिए, इसी हाउस से भर के लेकर के जाए और अपने बीमार बच्चों को पिलाए। आला हज़रत ने जब इस मंजर को किताबों में पढ़ा तो कह दिया कि जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। हुजूर ऐसे जाने मसीहा हैं कि बच्चे अगर बीमार पड़ रहे हैं तो हुजूर के कदमों को धुल करके पिला दिया जा रहा है, बच्चे शिफा पा जा रहे हैं। आला हज़रत ने शायरी ऐसे नहीं की है, आला हज़रत की शायरी एकदम अलग है, दुनियादारों की तरह शायरी नहीं है आला हज़रत की, वो तो इश्क़ रसालत में डूबी हुई शायरी है। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। प्यारे, अपने नबी से मोहब्बत को, जो हमारी मोहब्बत होती है, इसे और पुख्ता करो। आज के जमाने में लोग कहते हैं लब्बैक लब्बैक, अगर कह दो हजरत नमाज पढ़ने के लिए चलो तो लब हटा करके बैक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लब हटा करके बैक हो जाते हैं। तो ये लब्बैक आपके काम का नहीं है हकीकत में। फैजाबाद में वो रामगिरी महाराज के खिलाफ लोग मेमोरेंडम देने गए थे, कुछ लोग मार लब्बैक लब्बैक लगा रहे थे, काफिला रुक गया एक गली में। आगे उलमा जो थे फैजाबाद के, काजी शहर थे मुख्तारुल हसन बगदादी साहब थे, कारी जलालुद्दीन, कारी रईस साहब चिर्रा के, और मुफ्ती अकील, मुफ्ती नसीरुद्दीन, ये लोग आगे आगे थे। अक्सर तो इसमें हमारे असातिज़ा हैं। ये लोग आगे आगे दे रहे थे मेमोरेंडम, वहां पर गली के आगे उसने रोक लिया, कहा यहीं पर दीजिए। अब कुछ लोग कह रहे हैं बड़ी गर्मी लग रही है। क्या लग रही है? बड़ी गर्मी लग रही है। तो हमारे चचा का लड़का भी उसमें था, वो भी रौनाई थाने के सामने जो मस्जिद है उसी में इमामत करता है। उसने कहा बस इतनी से गर्मी से परेशान हो गए, अगर नबी के सच्चे आशिक हो तो परेशान ना हो। अगर आपको यहाँ दुनिया में परेशानी होगी तो यकीनन अगर आप नबी के इश्क में यहाँ आए हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में इसका अजर जरूर आपको देगा। लेकिन अब यही मामला है, जरा सी परेशानी हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। मस्जिदों में कूलर है, एसी है, पंखे हैं, इन्वर्टर लगे हुए, फिर भी नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा रहे। उस जमाने में कुआं से पानी भरते थे लोग, लोटा में डालते थे, उसके बाद धीरे धीरे वजू करते थे। आज इनके हाथ के नीचे टंकी लगी हुई है, वजू करने के लिए तैयार, नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं। बस हम आशिके रसूल। एक शेर में सुनाता हूं, डूबकर बहरे मोहब्बत में निकलना कैसा, पार होने की तलब है तो फिर डूबे रहिए। उलमा हजरात हैं, आप अंदाजा लगाएं, अगर आप मोहब्बत के समंदर में गोता लगाएंगे और डूबे रहेंगे तो यकीनन मैदाने महशर में आपका बेड़ा पार हो जाएगा। डूबकर बहरे मोहब्बत में निकलना कैसा, पार होने की तलब है तो फिर डूबे रहिए। नबी के इश्क में डूबना पड़ेगा अगर मैदाने महशर में आपको पार होना है। लिहाजा प्यारे, आप नमाज भी पढ़ेंगे, आप रोजा भी रखेंगे, आप शरीयत पर अमल भी करेंगे, तब काम चलेगा। ऐसे थोड़ी नहीं बस खाली 1.5 लाख खर्चा किया, 2 लाख खर्चा किया, अरे हजरत को बड़ा नोट दिया था, ये नोट नहीं काम आएगा। काम क्या आएगा? अमल। कौन सा अमल? अमल सालेह। आप रात में 10,000 खर्च करें और उसके बाद मामला ये हो कि सुबह फजर छोड़ दे, बेकार। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला
उन्होंने एक साहब के बारे में पूछा कि वो फला साहब कहाँ है, फजर की नमाज में नहीं देखा था। कहा हुजूर वो रात भर इबादत करते रहे, इबादत करते रहे, इबादत करते रहे, सुबह फजर में सो गए। तो हजरत उमर फारूक ने कहा रात भर की उनकी इबादत बेकार है अगर उन्होंने फजर नहीं पढ़ी। लेकिन आज हमारा मामला क्या है, ऐसे उल्टे सीधे काम करते, पूरी रात जलसा जुलूस करते हैं, फजर गायब। प्यारे जलसा जुलूस करो मेरे हिसाब से 12:30 तक, इसके बाद अगर जलसा जुलूस करते हो तो आपकी नींद भी गई, फजर भी गई, ना बेहतरीन से सो पाओगे ना कोई काम कर पाओगे। अगर लोगों को जमा करना है, मैंने लखनऊ में देखा है 6:30 वालों को, उनका जलसा दस्तारबंदी का जलसा 12 बजे खत्म हो जाता है, और हमारे यहाँ का जलसा, गांव का जलसा 4 बजे तक चलता है। लिहाजा प्यारे जलसे से कुछ सीखे, जलसे में उलमा बुलाए, शोरा बुलाए, अच्छी तरह से सुने, 12 के बाद छोड़ दें। आप भी अपने घर जाए, 4 घंटे की नींद ले, फजर में उठ जाएंगे। 4 बजे जाएंगे, 4:45 बजे अज़ान हज़रत, उठें कि सोएं, उठें कि सोएं, इसी में आंख लग गई। लिहाजा प्यारे आप ऐसा न करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको जलसे जुलूस से ऐसी नसीहत पकड़ने की तौफीक अता फरमाए जिससे हम शरीयत मुस्तफा पर चले और नबी के सच्चे पक्के मानने वाले आशिक रसूल बने। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको जब तक दुनिया में रखे ईमान के साथ रखे, और जब खात्मा इस दुनिया से हमारा हो तो बिल खैर हो, यानी ईमान पर खात्मा हो। कहने में अगर कोई गलती हो गई हो तो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।